जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। योद्धा डिफेंस इंडिया हब प्राइवेट लिमिटेड में मैं रविंद्र कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज रीजनिंग के फिर एक नए चैप्टर के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपका चैप्टर है रैंकिंग एंड ऑर्डर। चूंकि इससे एग्जाम में आपके कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो दोस्तों देखेंगे कि रैंकिंग एंड ऑर्डर क्या है और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके सारे सवालों को हम लोग ट्रिक वाइज सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह के सवाल आपसे इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि किस तरह के सवाल आपसे इस चैप्टर में। देखिए दोस्तों सबसे पहला सवाल आपका है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो और कॉलम, है ना, कि एक रो और कॉलम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तीसरा आपका है मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चौथा है पोजीशन ऑफ अ पर्सन और पांचवा है इंटरचेंज पोजीशन। तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है, जब मैं क्वेश्चन को डील करूंगा उस दौरान मैं आपको बताते चलूंगा कि ये जो 5 टाइप्स है, हर एक तरह के टाइप्स को किस किस सवालों में किस तरीके से पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और चलिए देखिए दोस्तों समझिए। बेसिक कॉन्सेप्ट रिमेंबर इन योर माइंड। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको अपने दिमाग में ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका लेफ्ट और राइट को लेकर के। बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है दाएं और बाएं में। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि एक टर्म लिख रहा हूं मैं, से बाएं या बाएं से बाएं या बाएं से, या फिर दोस्तों यहाँ पे के बाएं, से बाएं या फिर के बाएं या फिर दोस्तों बाएं से। ये दो अलग अलग टर्म है दोस्तों। यहाँ पे समझना है क्या है ये दोस्तों। अगर सपोज मान लीजिए कि कोई एक पर्सन ए है, इस जगह पे खड़ा है, एक व्यक्ति ए है, तो इस व्यक्ति का जो बायां होगा वो हमारा बायां होगा और इस व्यक्ति का जो दायां होगा वो हमारा दायां होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे समझिए कि जैसे हम इस तरीके से खड़े हैं, तो हमारा ये जो दायां है इस व्यक्ति का भी दायां इधर ही होगा और हमारा ये जो बायां है इस व्यक्ति का भी बायां इधर ही होगा। तो इधर हो जाएगा दोस्तों इसका बायां और इधर हो जाएगा इसका दायां। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों के बाएं का। ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको मैं अभी बता रहा हूँ, ये के बाएं का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन अगर एक जगह पे खड़ा है तो उस व्यक्ति का बायां किधर होगा और उस व्यक्ति का दायां किधर होगा। ये कॉन्सेप्ट को समझना है। अब एक कॉन्सेप्ट ये समझिए कि अगर कोई व्यक्ति को किसी भी जगह से अगर बाएं से जाना हो, तो बाएं से कहने का मतलब दोस्तों कि बाएं से दाएं, बाएं से कहने का मतलब बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट दोस्तों, इधर से इधर। ये हमारा हो जाएगा बाएं से। बाएं से कहने का मतलब कि बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट। अगर यही कहा जा रहा है कि दाएं से, तो दाएं से कहने का मतलब है दोस्तों कि दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट। दोस्तों इधर से इधर। दाएं से का मतलब आपका हो गया दोस्तों दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर जब भी किसी व्यक्ति के बाएं पूछ दे कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है या कोई भी छात्र है, उसका बायां किधर होगा, दायां किधर होगा, तो दोस्तों हमारा जिधर दायां होगा उस व्यक्ति का भी दायां उधर ही होगा और हमारा जिधर बायां होगा उस व्यक्ति का भी बायां उधर ही होगा। लेकिन अगर बाएं से बोले, बाएं से कहने का मतलब है कि बाएं से दाएं या फिर दाएं से बोले तो इसका कहने का मतलब है कि दाएं से बाएं। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को दोस्तों ध्यान में रखना है। फिर हम लोग आगे चलते हैं प्रारंभ से अंतिम। प्रारंभ से अंतिम तो यहाँ पे समझना है स्टार्ट से अंतिम, यानी कोई भी व्यक्ति किसी एक जगह पे है और यहाँ से ये प्रारंभ किया और एक दूसरे जगह पे गया, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया वो हमारा हो गया प्रारंभ,
और जहाँ पर वो गया वो हमारा अंतिम। तो कभी इस चैप्टर में आपके जो सवाल होंगे उस सवाल में जिस तरह से आपका बाएं से और दाएं से दिया हुआ रहेगा, उसी तरह इस चैप्टर में आपका प्रारंभ से और अंत से या फिर अंतिम से रहेगा। तो जब भी दोस्तों अगर प्रारंभ से पूछेगा तो हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, और अगर अंत से बोलेगा तो दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे। अगर हम इस तरह से है तो प्रारंभ से बोलेगा तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, और अंतिम से बोलेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे दोस्तों। अब देखिए ये टॉप टू बॉटम, टॉप मतलब हो गया ऊपर, अब बॉटम मतलब हो गया नीचे। टॉप टू बॉटम, तो ऊपर से अगर ये कह रहा है, जैसे बोला जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति का स्थान ऊपर से 16वां है, कोई भी व्यक्ति है उसका स्थान ऊपर से 16वां है, कहने का मतलब कि ऊपर से वो 16वें स्थान पे है, तो उस व्यक्ति का स्थान नीचे से कितना होगा, तो नीचे से मतलब कि बॉटम से दोस्तों, बॉटम से उस व्यक्ति का स्थान कितना होगा, तो टॉप मतलब हो गया सबसे ऊपर और बॉटम मतलब हो गया दोस्तों सबसे नीचे। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को भी समझना है। फिर दोस्तों आगे और पीछे, आगे और पीछे के कॉन्सेप्ट को यहाँ समझना है दोस्तों। आगे मतलब हो गया कि जैसे कोई व्यक्ति ए यहाँ पे है, तो आगे कहने का मतलब दोस्तों कि इधर साइड, आगे मतलब के आगे नहीं, आगे मतलब कि ऐसा नहीं कि उससे आगे हम बढ़ जाए, आगे मतलब कि ये पीछे वाला कॉन्सेप्ट। इधर साइड में अगर हम आ रहे हैं, बाएं की तरफ अगर हम आ रहे हैं, है ना, तो ये आगे हो गया, और पीछे मतलब कि इधर की तरफ दोस्तों। जैसे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के आगे दो और व्यक्ति है, तो जैसे एक व्यक्ति ए है और उस व्यक्ति के आगे दो व्यक्ति है, कहने का मतलब आगे की अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ और यहाँ पे लेंगे दोस्तों, अगर आगे की बात कह रही है तो। और पीछे का बात कहेगा कि एक व्यक्ति ए है और इस व्यक्ति के पीछे हमारा दो व्यक्ति है सी और डी, तो पीछे कहने का मतलब दोस्तों हम यहाँ और यहाँ पर लेंगे। तो आगे मतलब इधर साइड और पीछे मतलब इधर साइड, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझना है दोस्तों। फिर अगला कॉन्सेप्ट है आपका पहले और बाद में, यानी के पहले और के बाद। पहले मतलब जैसे यहाँ पे अगर हमारा एक व्यक्ति ए है, तो इधर साइड अगर हम ये देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा पहले, और इधर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बाद में। जैसे क्वेश्चन में कह देगा कभी कभी कि एक व्यक्ति के पहले दो व्यक्ति है और उस व्यक्ति के बाद दो व्यक्ति है, तो जैसे अगर हमारा ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पहले दो व्यक्ति है, तो ये हमारा दो व्यक्ति हो गया, हम मान लेते ये बी और ये सी है, और इस व्यक्ति के बाद दो व्यक्ति है, तो हमारा यहाँ पे दो व्यक्ति हो जाएगा डी और ई, हम इसको ले लेते हैं। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, और इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अब हम लोग चलेंगे प्रश्नों की तरफ कि रैंकिंग एंड ऑर्डर में आपसे किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, समझिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका सवाल आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 15 छात्रों की कक्षा में राम का क्रमांक बाईं ओर से 10वां। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 15 छात्रों की कक्षा में, ये 15 छात्रों की कक्षा में राम का क्रमांक जो है बाईं ओर से 10वां है, तो दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बाएं से दाएं से का कॉन्सेप्ट समझाया। तो जैसे यहाँ पे ये एक व्यक्ति है ए, तो अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो ये हमारा हो जा रहा बाएं से, ये हमारा हो जा रहा बाएं से, और अगर हम इधर से इधर आ रहे हैं तो ये हमारा हो जा रहा दाएं से। अभी इस वाले सवाल में बोला जा रहा है कि एक कक्षा है जिसमें कुल 15 छात्र हैं और राम का क्रमांक बाईं ओर से 10वां है। तो ठीक है दोस्तों, राम का क्रमांक बाईं ओर से 10वां है, तो देखते हैं राम बाईं ओर से मतलब बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, और यहाँ पे राम का क्रमांक कितना है 10वां है, तो दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा। मतलब दोस्तों कि अगर एक कक्षा में कुल 15 छात्र है, चलिए देखिए 15 छात्र, हम यहाँ पे 15 छात्र ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब जैसे समझिए कि ये एक कक्षा में कुल 15 छात्र हैं और राम का क्रमांक बाईं ओर से 10वां है, तो 10वां कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस जगह पे हमारा राम है, राम का क्रमांक जो है बाईं ओर से यह हमारा कितने स्थान पे 10वां है,
तो इसी राम को अगर हम दाईं ओर से गिनेंगे तो ये कितने स्थान पे होगा? तो दोस्तों यहाँ पे काउंट करिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो दाईं ओर से राम का क्रमांक कितना हो जाएगा दोस्तों? छठे स्थान पे। तो क्या है दोस्तों कि अगर अभी कुल छात्रों की संख्या कम है तो इस तरीके से इस चीज को डील कर ले रहे हैं, लेकिन अगर यही छात्रों की संख्या 40 रहे 50 रहेगा दोस्तों तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, है ना। बहुत ही एक सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कुल छात्र या व्यक्ति, है ना, कुल छात्र व्यक्ति या फिर छात्रा या फिर हम महिला, हम इन सभी की संख्याओं को हम कैपिटल एन मान लेते हैं दोस्तों कि कुल छात्र, कुल व्यक्ति, कुल छात्रा या महिला, इसका कैपिटल एन से हम इसकी कुल संख्या को मान लेते हैं। और उसका बाएं या दाएं ओर से जो भी स्थान होगा, बाएं से या दाएं से स्थान को, बाएं से या दाएं से स्थान को दोस्तों हम एन मान लेते हैं, स्मॉल एन। बाएं से या दाएं से के स्थान के दोस्तों हम स्मॉल एन मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में अगर बाएं से दिया हुआ है तो उस व्यक्ति का दाएं से अगर स्थान निकालना है, बाएं से अगर दे रखा है दाएं से स्थान निकालना है दोस्तों, तो कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन प्लस 1 का हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हो तो एन हमारा टोटल कितना है, यहाँ पे हमारा 15 है। कुल छात्रों की संख्या यहाँ पे हमारा कितना है, 15 है। तो हम कैपिटल एन के जगह पे 15 ले लेंगे। और बाएं से उसका क्रमांक कितना है, 10वां है, तो हम यहाँ पे 10 ले लेंगे। और दोस्तों हम इसमें 1 माइनस कर देंगे, तो 15 माइनस 10 5 और प्लस 1 बराबर उस राम का स्थान जो है हमारा दाएं ओर से दोस्तों छठावां हो गया। उस राम का स्थान हमारा दाईं ओर से छठावां। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी अगर हम इस वाले तरीके से चले थे तो हमारा आंसर 6 आया था और यहाँ पर भी 6 आ रहा था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, छठा आ जाएगा। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो। जहाँ पर भी दोस्तों किसी भी कक्षा में या फिर किसी भी रो में या किसी भी जगह पे अगर कुल छात्रों की संख्या या कुल व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है और उसमें किसी एक व्यक्ति का बाएं या दाएं से स्थान दिया रहे, जैसे बाएं से दे दिया और दाएं से पूछ दिया, या फिर दाएं से उसका स्थान दे देगा और बाएं से पूछेगा दोस्तों, तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल आपका यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है। तो यहाँ पे कुल लड़कों की संख्या कितना है, टोटल आपका कुल लड़कों की संख्या 80 है और श्रेणी में उसका ऊपर से योग्यता श्रेणी में उसका स्थान कितना है, 43वां है। तो उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा? देखिए दोस्तों, अगर कुल लड़कों की संख्या अगर हमारा 80 है और ऊपर से योग्यता श्रेणी में एक का स्थान हमारा 43वां है, ऊपर से 43वां है, तो उसी का स्थान हमारा नीचे से कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर हमको नीचे से निकालना है, नीचे से निकालना है तो हम क्या करेंगे, कुल छात्रों की संख्या लेंगे और उसमें से उसका योग्यता एक तरफ से दिया हुआ है उसको लेंगे और घटा करके 1 जोड़ देंगे। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 37 और प्लस 1। तो हमारा उस व्यक्ति का स्थान यानी उस लड़के का स्थान योग्यता श्रेणी में हमारा नीचे से कितना हो जाएगा दोस्तों, 38वां हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब है। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। चलिए देखिए दोस्तों, आपके सामने आपका तीसरा सवाल है। क्या कह रहा है इसमें कि एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है। अब क्या है कि यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या नहीं दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन का टाइप बदल गया है दोस्तों, यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या नहीं दिया हुआ है। क्या है कि एक पंक्ति में, अब एक पंक्ति में बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं। अब उसमें बोला जा रहा है कि रवि जो है अगर हम उसको दाएं से भी गिन रहे हैं तो वो 16वें स्थान पर है और बाएं से भी गिन रहे तो 16वें स्थान पे। दोनों छोर से 16वें स्थान कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर हम बाएं से भी गिनेंगे तो 16वें स्थान पर होगा और दाएं से भी गिनेंगे तो 16वें स्थान पे। तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? चलिए दोस्तों हम मानते हैं, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं कि एक व्यक्ति है, उसका दाएं से स्थान 5वां है। 1 2 3 4 5, ये 5वां स्थान है दाएं से, और बाएं से भी स्थान उसका दोस्तों है। तो 1 2 3 4 और ये 5। अगर हम बाएं से भी जा रहे हैं
अगर हम बाएं से देख रहे हैं तो एक व्यक्ति का स्थान 5वां है, और दाएं से भी अगर हम काउंट कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का स्थान 5वां ही है। तो इधर से देखिए दोस्तों 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, और इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5 हो जा रहा है। तो जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान 5वां है, तो अब यहाँ पे जरा गिन लीजिए तो कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं। कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। तो इसी को अगर हम ट्रिक या कॉन्सेप्ट वाइज बनाएंगे दोस्तों तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए इसका ट्रिक क्या है कि अगर एक ही व्यक्ति, जैसे यहाँ पे रवि है, रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया तो क्या करेंगे, जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों छोर से सेम रहे तो उस नंबर को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद दोस्तों उसमें से 1 घटा देंगे, तो 10 - 1 बराबर हमारा हो जाएगा 9वां स्थान। उस व्यक्ति का स्थान हमारा कितना हो जाएगा? 9वां। तो यहाँ पर भी वही करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 16 + 16 और यहाँ पे हम -1 कर देंगे, 16 दूनी 32 - 1 बराबर, सॉरी यहाँ पे कुल 31 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस पंक्ति में कितने लोग हैं, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो उस पंक्ति में हमारे पास यहाँ पर कुल 31 लोग हैं। अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही जवाब है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिए दोस्तों हमारे पास अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इस चीज को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी पंक्ति में सीता का क्रमांक बाईं छोर से 10वां है। सीता का क्रमांक कहाँ है? बाईं छोर से 10वां और दाईं ओर से 15वां है। मतलब कि एक ही व्यक्ति है सीता, उसका स्थान दाईं छोर से भी दे रखा है और उसी का स्थान बाएं छोर से भी दे रखा है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? जैसे देखिए समझिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जैसे बाएं ओर से सीता का स्थान, बाएं से हमारा सीता का स्थान 10वां है और दाएं तरफ से भी सीता का स्थान क्या है, सॉरी दाएं से सीता का स्थान हमारा 15वां हो जा रहा है। ये हमारा बाएं से 10वां और दाएं से 15वां है। मतलब कि अगर हम बाएं से जब गिन रहे हैं तो सीता 10वें स्थान पे बैठी हुई है, लेकिन जब हम दाएं की तरफ से गिनना शुरू कर रहे हैं तो सीता 15वें स्थान पे बैठी हुई है। तो इस कंडीशन में उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, अगर ये हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम 10 और 15 को ऐड करेंगे और इसमें से 1 घटा देंगे। तो 25 - 1 बराबर उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 24। अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आंसर हो जाएगा 24। देखिए तो इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जब एक ही व्यक्ति का स्थान आपका बाएं से कुछ और हो और दाएं से कुछ और हो, तो एक ही व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है ना, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसका बाएं और दाएं दोनों स्थान को हम ऐड करेंगे और उसमें से दोस्तों 1 घटा देंगे। 1 इसलिए घटाते हैं क्योंकि बाएं से भी जब हम गिन रहे तो उस व्यक्ति को गिन रहे और दाएं से भी जब हम गिन रहे तो उसी व्यक्ति को गिन रहे। तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं दोस्तों, इसीलिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से स्थान को जोड़ करके हम उसमें से 1 घटा देंगे, क्योंकि हमको उस व्यक्ति को एक ही बार गिनना है ना। जब हमसे कुल पूछा जा रहा है कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, हर एक व्यक्ति को तो एक ही बार गिनेंगे, 2 बार तो गिनेंगे नहीं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब बाएं से और दाएं से जब हम गिन रहे तो एक ही व्यक्ति हमारा 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए दाएं और बाएं से जितने भी पोजीशन पे है उस दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, तो हमारा स्थान हो जाएगा 24वां। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिए दोस्तों आपका ये अगला सवाल। अब इस सवाल में क्या कहा जा रहा है कि 16 बच्चों की पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर 2 स्थान हटा दिया जाता है, यानी एक पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, एक पंक्ति में कुल आपका 16 बच्चे हैं। अब इस 16 बच्चों की पंक्ति में अनिल को क्या किया गया, बाईं ओर 2 स्थान हटा दिया जाता है। तो जैसे ही वो बाईं ओर 2 स्थान उसको हटाया गया तो वो बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है, बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी कौन सी स्थिति पहले थी। अच्छा देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज को कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ पे एक व्यक्ति ये है और इसका बायां जो होगा वो हमारा ही बायां होगा। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा बायां इधर है और हमारा दायां इधर है। तो एक व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा है
तो इस व्यक्ति का बायां, हमारा जिधर बायां होगा इस व्यक्ति का भी बायां उधर ही होगा, और हमारा जिधर दायां होगा उस व्यक्ति का दायां भी उधर ही होगा। तो अब क्या है कि अनिल को बाईं ओर 2 स्थान हटा दिया जाता है तो वो बाएं से 7वें स्थान पर आ जाता है, बाएं से 7वें स्थान पर आ जाता है। देखिए यहाँ से बाएं से ये कौन से स्थान पे पहुंच गया, ये 7वां पे पहुंच गया, तब जब उसको बाएं ओर 2 स्थान हटा दिया गया। अच्छा दोस्तों, बाएं ओर जब 2 स्थान हटाया गया तो मतलब कि अगर वो इस जगह पे है तो 2 स्थान हट करके हमारा इस जगह पे पहुंच गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये अनिल है, अब जब इसको 2 स्थान हटाया गया तो जब ये इस जगह पे था तो यहाँ से 2 स्थान हटाया गया तो यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे पहुंचने से क्या हुआ कि ये बाएं तरफ से 7वें स्थान पे, मतलब अगर हम देखें कि वो पहले बाएं के तरफ से कौन से स्थान पे था, इसका मतलब 7, 8 और ये 9वें स्थान पे, यानी 2 स्थान हटाने से पहले अनिल का स्थान बाएं तरफ से हमारा 9वां स्थान था। तो पूछा जा रहा है कि पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी स्थिति कौन सी थी। अब पंक्ति के दाएं सिरे से हमको निकालना है कि इसकी स्थिति पहले कौन सी थी। तो पहले वो 9वें स्थान पे बाएं की तरफ से था, अब हमको निकालना है कि वह दाएं की तरफ से कौन सा स्थान पे होगा। और यहाँ पे दोस्तों देखिए कि आपके पास कुल बच्चों की संख्या कितना है, यहाँ पे हमारे पास 16 है। तो हम वैसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल N माइनस स्मॉल n प्लस 1 वाला। कुल बच्चों की संख्या यहाँ पे हमारा 16 है, 16 में से 9 घटाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 7 + 1 बराबर 8वां स्थान। तो उस व्यक्ति का दाएं ओर से जो स्थान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 8वां। अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ।